चातुर्मास होता क्या है और चातुर्मास में हमें करना क्या होता है। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाडली दासी के व्लॉग में। आज हम जानेंगे चातुर्मास के बारे में। पहले तो हम जानेंगे कि चातुर्मास का अर्थ क्या है। चातुर का अर्थ है चार और मास का अर्थ है महीना। 4 महीने ये वह पवित्र समय है जब भगवान श्री हरि, हमारे प्रभु श्री विष्णु भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान हो जाते हैं। इस अवधि में साधु संत महात्मा भक्त वैष्णवजन सभी खूब जप तप कथा साधना भक्ति करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए ऐसा समय होता है जब उनकी लॉटरी लग गई होती है। ऐसी लॉटरी जो इस लोक में भी और उस लोक में भी हमारा साथ देती है। ऐसा धन इकट्ठा करते हैं वैष्णव जन, साधु जन, वो धन जो हमेशा साथ देता है। वो माया वाला धन नहीं है, ये नाम वाला धन है, भजन वाला धन है, भक्ति वाला धन है। शास्त्र प्रमाण है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, हरि भक्ति विलास, शास्त्र सभी प्रमाण है कि चातुर्मास में किया गया भजन, एक छोटी सी कोशिश की गई भी हमें कई गुना, हजारों गुना फल देती है। ये सबसे पवित्र मास है पूरे साल के। लेकिन इस चातुर्मास में होता क्या है, क्यों ये पवित्र मास है, क्यों ये भक्ति के लिए खास है, क्यों भक्ति की जाती है इन चातुर्मास में। माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, ये चातुर्मास की शुरुआत होती है। इस दिन क्या होता है, इस दिन से हमारे भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। और कब तक ये चातुर्मास चलता है, जब तक हमारे श्री हरि दोबारा से योग निद्रा से जग नहीं जाते। और वो कब जगते हैं, जिस दिन चातुर्मास का समापन होता है उसी दिन वो जगते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस चातुर्मास में कौन कौन से 4 महीने आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला महीना होता है श्रावण, दूसरा होता है भाद्रपद, तीसरा होता है अश्विन और चौथा महीना होता है कार्तिक। और इन चातुर्मास का जो सबसे खास महीना होता है कार्तिक। वैसे तो चारों महीनों ही खास हैं। चातुर्मास का जिसको महत्व पता है वो सिर्फ कार्तिक की वेट नहीं करता, उसका कोई एक प्रिय महीना नहीं होता इन चारों में से कि श्रावण फेवरेट है या भाद्रपद फेवरेट है या अश्विन फेवरेट है या फिर उसका कार्तिक महीना फेवरेट है। वो चातुर्मास का पूरा लाभ लेता है। वो एक भी दिन, एक भी क्षण, एक भी पल इस चातुर्मास से अपना गंवाना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता। अब कुछ लोग तर्क वितर्क करते हैं, सोचते हैं, नास्तिक लोग सोचते हैं कि क्या भगवान सच में सोते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, भगवान कभी वास्तव में सोते नहीं। उनकी योग निद्रा का अर्थ है कि वे सृष्टि के पालन का कार्य सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं और वो सूक्ष्म रूप से सृष्टि को पालते हुए, पोषण करते हुए भक्तों को तप, संयम, साधना, भक्ति, कथा, जप, तप, इन सब का विशेष अवसर देते हैं। वो भी देखना चाहते हैं, वो भी देखते हैं कि अगर मैंने अवसर दिया है तो मेरा प्रिय, मेरा भक्त कैसे उस अवसर का लाभ उठाता है या मेरे दिए अवसर को ऐसे ही खो देता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो ऐसी वीडियो प्ले करते हैं जिनके ऊपर कृपा होती है, विशेष हरि कृपा होती है, वहीं ऐसी वीडियो प्ले करते हैं, सुनते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है और वो भक्ति में लगते हैं। नहीं तो दिन भर हम आलतू फालतू की वीडियोस, है ना, बहुत फालतू का समय हम गवाते हैं। एक एक पल हम अपने जीवन का विनाश की तरफ लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे अंदर सवाल आता है कि चातुर्मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें चातुर्मास में मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, शराब,
है ना, ये सब नहीं लेना चाहिए। उसके बाद प्याज और लहसुन अगर आप 4 महीने छोड़ सकते हो तो विशेष आपको कृपा प्राप्त होगी श्री हरि की। आप चाहो तो 4 महीने, कौन सी बड़ी बात है 4 महीने, 4 महीनों के लिए आप प्याज और लहसुन छोड़ सकते हो, शुद्ध सात्विक भोजन प्राप्त कर सकते हो, भोग लगाकर प्रसाद पा सकते हो। अधिक सोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बात पर हाइपर हो जाना, और नहीं तो घर पर बच्चों पर ही हाइपर होते रहना। वैसे हमारा भजन नहीं बन पाता कभी भी। हमें शांत रहना चाहिए, हमेशा विवेक होना चाहिए, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। हमें चुगली नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे चुगली हो रही है वहाँ पे चुगली सुननी भी नहीं चाहिए। वहाँ से कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। सच बोलकर अगर आपकी किसी के साथ बिगड़ रही है तो बिगड़ने दो। हमें अपने श्री हरि के साथ बनानी है और किसी की परवाह नहीं करते। अपशब्द नहीं बोलने किसी को। आपको किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है या आपको कोई गाली दे रहा है, बदले में आप भी वही सेम कर रहे हो, तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रह गया। हमें अपशब्द नहीं बोलने, सब ठाकुर जी श्री जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। व्यर्थ का मनोरंजन नहीं करना चाहिए, बिना मतलब के इधर उधर की बातें, फ़ोन पर बातें, बिना मतलब का टीवी देखना, ये सब नहीं करना चाहिए। हमें अनैतिक आचरण नहीं करना चाहिए। और इन 4 महीनों में ऐसी 4 चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। पहला महीना होता है श्रावण का, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती श्रावण के महीने में, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, धनिया, पुदीना, ये सब। दूसरा महीना आ जाता है भाद्रपद। इस महीने में हमें दही का त्याग करना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। तीसरा महीना आ जाता है अश्विन का। इस महीने में हमें दूध का त्याग करना चाहिए। और चौथा महीना आ जाता है कार्तिक का। कार्तिक महीने में हमें उड़द की दाल का त्याग करना चाहिए। और कुछ संप्रदाय में कुछ परंपराएं होती हैं, जैसे बैंगन का त्याग करना, मशरूम का त्याग करना, ये सब चीज़ें भी त्यागी जाती हैं। अपनी अपनी गुरु पद्धति के अनुसार हमें नियम फॉलो करने चाहिए। अगर आपने गुरु धारण नहीं किए हैं तो जो चीज़ें हमने बताई हैं वो चीज़ें आप त्याग कर सकते हो। अब बात आती है कि हमें कार्तिक मास में करना क्या चाहिए। कार्तिक मास नहीं, चातुर्मास में हमें करना क्या चाहिए। हमें चातुर्मास में जो करना चाहिए, जो नियम लेने चाहिए, हम कम से कम नियम बता रहे हैं, आप इससे भी अधिक नियम ले सकते हैं। जैसे आप प्रभु के लिए कुछ खास व्रत करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, जैसे ना हमारे पति का जन्मदिवस हो या बेटे का या बेटी का जन्मदिवस हो, तो हम उनको ना सरप्राइज़ देने के लिए बहुत कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। उसी प्रकार हम प्रभु के लिए भी कुछ स्पेशल कर सकते हैं, उसे कहते हैं व्रत या उसे कहते हैं संकल्प। जैसे आप रोज 1 माला कर सकते हो या 1 से अधिक माला कर सकते हो, या पहले आप जितनी माला रोज का नियम करते हो उससे अधिक कर सकते हो। प्रतिदिन गीता जी का एक अध्याय स्वाध्याय कर सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, ठाकुर जी को सुना सकते हो पास बैठ के गीता जी का अध्याय, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप मीठा छोड़ सकते हो, आप चाहो तो आप चाय छोड़ सकते हो सकता है आप मोबाइल कम चलाओ, जितना हो सके मोबाइल छोड़ सकते हो। लेकिन मोबाइल परमानेंट तो अब सब सोचेंगे कि कैसे छोड़ सकते हैं भाई, मोबाइल के बिना तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। देखो जो भक्ति करते हैं ना उनको तो बड़ा मुश्किल लगेगा मोबाइल छोड़ना, और जो संसार में डूबे हुए हैं उन्हें तो और भी ज़्यादा मुश्किल लगेगा। तो हमें क्या करना है, मोबाइल चलाने का एक नियम लेना है कि हम एक दिन में इतनी देर ही मोबाइल चलाएंगे, जब ज़रूरी काम है, किसी का ज़रूरी कॉल है, या फिर हम सत्संग सुन रहे हैं, या फिर भगवत गीता का सेशन लगा रहे हैं। उसके अलावा हम रील्स नहीं देखेंगे, टीवी देखना छोड़ सकते हैं हम। ये सब हमारे नियम हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इन नियमों से क्या भगवान खुश हो जाएंगे, देखो भैया, भगवान हमारे नियम, हमारी भावना, हमारे मन का भाव देखते हैं। और जब ये चीज़ें हम करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, तो भगवान के करीब तो ऑब्वियसली हम जाएंगे ही जाएंगे ना। ये चीज़ें, संसारी चीज़ें छोड़ेंगे तो गीता जी का पाठ करेंगे, माला करेंगे, सत्संग सुनेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, तो फिर क्या होगा, भगवान के करीब जाएंगे तो भगवत प्राप्ति हमें नहीं होगी।
अवश्य होगी। अब आपका सवाल, हमारा भी सवाल कि हमें चातुर्मास में कौन सा नाम जप करना चाहिए। देखो, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग के साधक हो तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप कीजिए, हरि नाम जाप कीजिए। हरि नाम आपको इतनी भक्ति प्रदान करता है, इतनी भक्ति प्रदान करता है ना, आप सोचते रह जाओगे ये क्या हो गया, मेरा जीवन कैसे बदल गया। और जिनके गुरु हैं, जिनको गुरु मंत्र मिला हुआ है, अरे उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। वो तो गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र खूब जपें। अब जिन्होंने गुरु जी नहीं धारण किए अभी तक, श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से बहुत जल्द आपको गुरु भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप गुरु को नहीं ढूंढोगे, गुरु खुद अपने आप आपको ढूंढ लेंगे। और अब हरि नाम के अलावा आप कौन सा चमत्कारी मंत्र है जो जप कर सकते हो चातुर्मास में। सबसे पहला मंत्र हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, वैदिक मंत्र, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरों वाला बीज मंत्र। ठीक है, ये जो 12 अक्षरों का बीज मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतनी कृपा करेगा, इतनी कृपा करेगा। इसको द्वादक्षा मंत्र भी कहा जाता है। जो इसका जप करता है, ये मंत्र उसके करोड़ों पापों के लिए जंगल की आग, यानी कि आपने सुना है दावानल के समान हो जाता है। दावानल पता है, जैसे हम जंगल में आग लगा दें और सारे के सारे पेड़ पौधे सूखी लकड़ी ऐसे जल जाएं जैसे बहुत सब कुछ भ्रष्ट हो जाए जिसमें, वैसी आग, वैसे ही ये मंत्र हमारे सारे पाप जला देता है। सब कुछ जो हमने गंदा किया होता है, अपने जीवन में गलत किया होता है, सारे पाप नष्ट कर देता है। विशेष रूप से आप इसको चतुर्मास में अगर जपते हो, और ये आपको मनोवांछित फल देने वाला मंत्र है, और इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस ज्ञान की? भगवत ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, भगवत प्राप्ति होती है। जो चातुर्मास में इस मंत्र का आश्रय लेता है, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, उसको बार बार आना जाना नहीं पड़ता। इतना चमत्कारी मंत्र है ये। आप सुबह उठ के स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने कुशा के आसन पर एक माला कर लीजिए, फिर देखना चमत्कार कैसा होगा। इतनी कृपा होगी कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है, आप खुद हैरान हो जाओगे। ऐसी कृपा होगी, ऐसा जीवन बदल जाएगा। अब कुछ लोगों के पास नाम जप करने का, मंत्र जप करने का समय ही नहीं होता, तो वो समय बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप ड्राइव कर रहे हो तो आप गाड़ी में भजन सुन सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप राम नाम धुन भी सुन सकते हो, आप हरे कृष्ण महामंत्र भी सुन सकते हो। आप घर पे काम कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, आप स्त्री हो, घर के काम करते करते टीवी पर लगाकर छोड़ दीजिए, फोन पर लगाकर छोड़ दीजिए। कैसे भी करके, नहीं बोलकर कर सकते तो सुनो, कानों से श्रवण करो, श्रोता बन जाओ। ऐसे श्रोता बन जाओ कि कानों को कुछ और सुनना पसंद ही ना हो, कान कुछ और सुनना ही ना चाहें, ऐसे श्रोता बन जाओ, ताकि हमें दोबारा जन्म ही ना मिले, हम भगवान के धाम ही जाएं। और अगर जन्म मिले तो सोचकर देखो, जो बांके बिहारी जी की सेवा करते हैं, जो श्री राधा रानी की सेवा करते हैं, जो श्याम बाबा की सेवा करते हैं, जो हमारे महाकाल की सेवा करते हैं, जो हमारे बालाजी की सेवा करते हैं, ऐसा जन्म मिले। अगर जन्म मिले तो ऐसा जन्म मिले। और हमारा जन्म भी बहुत प्रिय, बहुत सर्वोपरि है। हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अगर हम ये वीडियो सुन रहे हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा है भक्ति की, प्रभु को पाने की, तो हमारा जन्म भी, ये जन्म भी बहुत प्यारा है। इस जन्म को हमें सार्थक बनाना है। अब हम बात करते हैं स्नान की। ब्रह्म मुहूर्त स्नान जिसे बोला जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप नाम जप नहीं कर पाते, तुलसी पूजन नहीं कर पाते,
व्रत नहीं कर पाते, संकल्प नहीं कर पाते, आप स्नान कर सकते हो। केवल स्नान मात्र से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ जो भी आप चाहते हो। सच में चातुर्मास में आप पूरी निष्ठावान होकर, पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से स्नान करके तो देखो, चमत्कार ही चमत्कार आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना होता है, या फिर सूर्योदय होते होते, मान लीजिए आपके यहाँ सूर्योदय 6 बजे होता है या 7 बजे हो रहा है, तो आप उस समय भी स्नान कर लेंगे ना, तो भी आपका स्नान मान्य होगा। और ये स्नान आपको ऐसा फल देगा, चातुर्मास का स्नान, ये जो 4 महीने होते हैं ना, उनको जो पूरे अच्छे से निष्ठा से भली भांति स्नान कर लेता है 4 महीने, श्री हरि उसके अंग संग ऐसे सहाय होते हैं, ऐसे सहाय होते हैं ना, मानो आपको श्री हरि अपने अपने चरणों का आश्रय देंगे, आपको अपने चरणों में बिठा लेंगे। अब श्री हरि के चरणों में कौन नहीं बैठना चाहता? चाहते हो ना आप श्री हरि के चरणों में बैठना? अरे प्रहलाद जी उनकी गोद में बैठते थे, और हम उनके चरणों में बैठना चाहते हैं। इतना प्रेम देंगे श्री हरि, इतना प्रेम देंगे एक स्नान मात्र से। अगर आप चातुर्मास में स्नान कर लेते हैं, हम चातुर्मास में जो भी संकल्प करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भगवत आश्रय होकर करते हैं, वो हमारे सारे सत्कर्म अक्षय हो जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। लेकिन एक बात याद रखना, इस चातुर्मास में जो हम पाप कर्म करते हैं ना, वो भी अक्षय हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, बहुत सतर्क होकर रहना पड़ेगा हमें, ताकि हमसे कोई भी पाप कर्म ना बने, सत्कर्म ही बने, और उनका फल अनंत जन्म, हर जन्म में हमारा साथ देगा वो कर्म हमारा। कभी कभी हम कहते हैं ना, आज तो हम बच गए भाई, कोई अच्छा कर्म आ गया, वो आज का कर्म किया नहीं होता, वो जो अनंत जन्म, पिछले जन्मों, कई जन्मों का हमारा कर्म किया, हमारे हर जन्म में हमारे साथ चलता है, वो कर्म हमें बचाते हैं। ये जो प्रकृति है ना, कुदरत है ना, हम जो देंगे, हम सत्कर्म करेंगे, ये कुदरत भी हमें बहुत अच्छा वापस देती है। हम कुदरत के पास सब जमा कर रहे हैं। ठाकुर जी हमारे अच्छे कर्म सभी अपने पास जमा करके रखते हैं, और इन तिथियों में, खास तिथियों में, और इस चातुर्मास में तो जो भी सत्कर्म होंगे वो सब जमा हो जाएंगे। हमारा बैंक बैलेंस ठाकुर जी के पास, श्री हरि जी के पास कभी ना खत्म होने वाला बैंक बैलेंस बनेगा हमारा। सभी को इस चातुर्मास में अपना खाता खोलना है। अगर अभी तक हमारा खाता नहीं खुला था तो अब हम अपना खाता खोलेंगे। और आपको पता है कि स्नान की महिमा इतनी क्यों है? ब्रह्म मुहूर्त स्नान की महिमा इतनी क्यों है कि एक स्नान करने मात्र से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मनोकामना हमारी पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान हमारे श्री हरि 4 महीने जल में ही वास करते हैं, क्षीर सागर में वास करते हैं, जल में ही प्रभु शयन करते हैं, ठीक है ना, वहीं पे योग निद्रा करते हैं। इसलिए जल की महिमा बहुत बढ़ जाती है। और खास करके इन चातुर्मास में जब कार्तिक मास आ जाता है तो और भी महिमा बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं हम लोग चातुर्मास से अनजान थे, हमें पता ही नहीं था, लेकिन आज हमें पता लग गया है तो हम क्यों ना लाभ लें। हम सिर्फ कार्तिक मास का ही लाभ लेते थे, चातुर्मास का नहीं लेते थे, लेकिन अब हम चातुर्मास का लाभ लेना चाहते हैं। हम सब चातुर्मास का लाभ लेंगे। चातुर्मास का संकल्प जो होता है ना, उसको व्रत कहते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप चातुर्मास के 10-10 नियम ले लो, 15-15 नियम ले लो, वो हमसे हो ना पाए। हमें चातुर्मास को आनंद में व्यतीत करना है, हम बोझ में व्यतीत करना शुरू कर दें।
अरे अरे बोझ पड़ गया। अगर हम एक नियम भी निष्ठापूर्वक निभाते हैं, ऐसा भी हो सकता है पहले महीने में आप एक नियम ले लो, दूसरे महीने में कोई दूसरा नियम ले लो, तीसरे महीने में कोई तीसरा ले लो, चौथे महीने में कोई चौथा नियम ले लो। क्या क्या नियम ले सकते हो आप? ब्रह्म मुहूर्त स्नान का नियम ले सकते हो। अगर आप चातुर्मास नहीं स्नान कर सकते तो कार्तिक में स्नान का नियम लेना। आप माला का नियम ले सकते हो कि मैं 4 माला रोज करूँगा, 6 माला रोज करूँगा, 8 माला रोज करूँगा। तुलसी परिक्रमा का नियम ले सकते हो कि मैं तुलसी महारानी की इतनी परिक्रमा रोज करूँगा, 11 करूँगा, 21 करूँगा। जब आप अशुद्ध अवस्था में हो, स्त्री जब अशुद्ध अवस्था में होती है तो वो जो परिक्रमा होती है ना उसकी 5 दिन की या 7 दिन की या 4 दिन की, वैसे तो 4 दिन के बाद चौथे दिन हम शुद्ध हो जाते हैं। वो जो परिक्रमा होती है 3 दिन की आपकी छूट गई, 4 दिन की छूट गई, जो वो आप इकट्ठी कर सकते हो नेक्स्ट डे। सिर धोने के बाद, शुद्ध होने के बाद आप इकट्ठी कर सकते हो। फिर आप दीपदान का नियम ले सकते हो कि हम रोज तुलसी महारानी के आगे दीप जलाएंगे, परिक्रमा करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान करेंगे, चाय छोड़ देंगे। हम 4 महीने चाय छोड़ देंगे या 1 महीना चाय छोड़ देंगे। हम दूध छोड़ देंगे। आपका केला फेवरेट है, मैंगो फेवरेट है, आपका कोई ऐसा फ्रूट फेवरेट है, वो आप श्री हरि के आगे संकल्प ले सकते हो कि 1 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, चातुर्मास के लिए या 2 महीनों के लिए। चातुर्मास में आप कितना भी समय निश्चित कर लीजिए, कम से कम 1 महीना। तो आप वो नियम ले सकते हो कि ये चीज़ मेरी फेवरेट है, मैं छोड़ दूंगा। आप भोजन का ले सकते हो कि एक समय का भोजन आपने छोड़ दिया। वैसे तो हमें भोजन करना ही 2 समय का चाहिए। इंसान 3 समय का भोजन करता है, भोजन करने के लिए शायद जीता है, लेकिन नहीं, जीने के लिए भोजन करना होता है, भोजन के लिए नहीं जीना होता हमें। तो भोजन हम अपना 1 समय का घटा सकते हैं। देखो इसके बहाने से ना हमारी स्वास्थ्य में भी बहुत फर्क आएगा। हमारा तो पिछली बार कार्तिक में हमने चाय छोड़ा था, है ना। चाय हमने एक टाइम किया था, एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम को, क्योंकि हमारे 7, 8, 10 कप थे चाय के। आज के समय में अब दोबारा अगले साल का चातुर्मास आ गया, 2025 के बाद 26 आ गया, हमारी चाय ही नहीं है, चाय हमारे जीवन में ही नहीं है। ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई। अब आप कहेंगे कि चाय के बिना क्या जीवन होता है क्या? अरे हमारा जीवन तो प्रभु के संग है, हमारा जीवन तो श्री राधा रानी के संग है। चाय के संग या खाने के संग या इन चीज़ों के संग हमारा जीवन नहीं है। अगर हमारा जीवन जुड़ा है तो प्रसाद से जुड़ा है। हमें प्रसाद की प्राप्ति करनी है, प्रसाद ग्रहण करना है, खाना है, प्रसाद पाना है। बिना भोग लगाए तो हमारे अंदर से एक निवाला भी नहीं निकलना चाहिए। हम ये भी संकल्प, ये भी व्रत ले सकते हैं कि हम बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं पाएंगे, हम जो भी पाएंगे प्रसाद पाएंगे। गीता जी का एक श्लोक है, बचा यज्ञ का अन्न खाते हैं जो तो हो जाते हैं मुक्त पापों से वो, पकाए जो अपने ही तन के लिए है पापी सदा खाते हैं पाप वे। जो हम भोग लगा के खाते हैं, यज्ञ यानी कि यज्ञ से बचा जो अन्न खाते हैं, यज्ञ यानी कि प्रभु को भोग लगाया हुआ प्रसाद जो हम पाते हैं वही हमारे लिए सही है, बाकी सब हमारे लिए पाप है। तो ये संकल्प भी हम ले सकते हैं। भूमि पर सोने का संकल्प भी हम ले सकते हैं। हम वो किसी 1 महीने में भी ले सकते हैं, अगर चातुर्मास का नहीं तो 1 महीने का ले सकते हैं। और चातुर्मास में हमारी एक भी एकादशी नहीं छूटनी चाहिए। ये संकल्प हमें लेना ही चाहिए कि हमारी एक भी एकादशी नहीं छूटेगी। चातुर्मास में एक भी एकादशी हमारी नहीं छूटेगी। सबसे पहले तो 25 जुलाई की एकादशी जो है, देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को, ये तिथि 24 जुलाई को ही लग जाएगी। तो 24 जुलाई को पूरा दिन हमें चावल नहीं खाने। 25 जुलाई को हमारा व्रत होगा, 26 जुलाई को सुबह पारण होगा। तो एकादशी जो है वो हमें श्री हरि के इतना करीब लेकर जाती है, इतना करीब लेकर जाती है कि हमारी सोच से भी परे। ठाकुर जी स्वयं अपनी दृष्टि उसके ऊपर घुमाते हैं।
कृपा करते हैं, देखते हैं जो एकादशी का व्रत करता है। अब कुछ लोग सोचते हैं सुहागन एकादशी नहीं करती। अरे इससे हमारी परम गति होती है। इसमें सुहागन या कुमारी या बच्चा या बूढ़ा, इसमें तो कोई मैटर ही नहीं है। एकादशी तो हमारी आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। हमारी आत्मा हमारे श्री हरि के साथ जुड़ती है, हमें हरि भक्ति प्रदान होती है, हमें श्री हरि कृपा, इतनी कृपा देते हैं कि हमारी सोच से भी परे होती है। हम हरि प्रिय बन जाते हैं, हम भगवत प्रिय बन जाते हैं, हम हरि प्रिय बन जाते हैं, भगवत प्रिय बन जाते हैं। और कुछ लोग इन चीज़ों में उलझे हुए हैं कि एकादशी का व्रत तो विधवा करती है। अरे भाई, कैसी सोच है हम लोगों की। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से लाते हैं ऐसे लोग ऐसी सोच। ये तो श्री हरि से जुड़ने का विषय है। एकादशी का सुहागन और विधवा का तो कोई मैटर ही नहीं है भाई। हमें समझ में नहीं आता। एकादशी हमारी एक भी नहीं छूटनी चाहिए। चातुर्मास की तो बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। ये चातुर्मास की सिर्फ एकादशी का पालन करने से ही, एकादशी नियम करने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारे सभी पापों के नाश हो जाएंगे, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चातुर्मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी हरि प्रिय बनो, भगवत प्रिय बनो, श्री हरि के प्रिय बनो। सभी चातुर्मास का बहुत अच्छे से नियम पालन करना। और आपको जो भी क्वेश्चन है, आपका जो भी सवाल है, जितनी श्री जी ने, ठाकुर जी ने हमें क्षमता दी है, ज़रूर हम आपके सवाल का जवाब देंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हो। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो, हमें समय का अभाव था। समय के अभाव के कारण हमने घर के कार्य, हमारे कर्म करते हुए, हमारे घर की, हमारे श्री हरि के घर की सेवा करते करते ही हमने ये वीडियो बनाई और आपके साथ अपनी वाणी शेयर कर रहे हैं। जो श्री जी की वाणी है, हमारी नहीं है। श्री जी ने जो बुलवाया है, हमने बोला है। श्री जी आप सबके ऊपर कृपा करें, आपको खूब भक्ति दें, खूब आनंद लूटिए, आप खूब कृपा में रहिए। बस प्रभु खूब कृपा करें, खूब भक्ति करें, आप चातुर्मास का खूब आनंद लें। पता नहीं कौन सी घड़ी हमारे जीवन की आखिरी घड़ी हो, पता नहीं कौन सा चातुर्मास हमारी जीवन का आखिरी चातुर्मास हो। तो हम चाहते हैं हर पल हर क्षण का हम आनंद ले लें, जितना हो सकता है लाभ ले लें। ये लाभ हमारा छूटना नहीं चाहिए। और एक चीज़ हम आपको लास्ट में ज़रूर बताना चाहते हैं कि ये जो वक्त होता है चातुर्मास का, पाताल में हमारे श्री हरि राजा बलि के पास भी होते हैं। एक स्वरूप उनका राजा बलि के पास भी होता है पाताल में। ये माना जाता है, ये सुना जाता है, क्योंकि जब राजा बलि ने उनको अपनी सारी भूमि दे दी थी, प्रभु ने 3 पग में उनसे सारी भूमि ले ली थी, सारा उनका राजपाट ले लिया था। तो प्रभु ने उनको साथ में वरदान वचन भी दिया था कि वो उनके पास इस चातुर्मास के लिए 4 महीनों के लिए पाताल में उनके पास वास करेंगे। देखो, भगवान ने उनसे उनका सब ले लिया, लेकिन बदले में क्या दिया? खुद बदले में उनके पास चले गए। और हम क्या क्या मांगते रहते हैं। हमें तो प्रभु से प्रभु को मांगना है, क्योंकि ये सब तो वैसे भी नश्वर है, खत्म हो जाएगा एक दिन। तो भगवान का एक स्वरूप राजा बलि के पास पाताल में, और एक स्वरूप क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर लेटे हुए प्रभु योग निद्रा में। वैसे वो निद्रा में नहीं है, याद रखना, सब देख रहे हैं हमारे प्रभु। तो आप खूब आनंद लीजिए, खूब भक्ति कीजिए, लाडली दासी के व्लॉग्स में आते रहिए, आनंद लेते रहिए। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपकी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स होंगे, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उनके ऊपर, उन विषयों के ऊपर वीडियो बनाने का। जय श्री कृष्ण सभी को।